किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है लोगों को हंसाना। ऐसे एक कलाकार था जिसने अपने दुखों को छुपाते हुए करोड़ों लोगों को हंसाया था। जी हम बात कर रहे हैं द ग्रेटेस्ट कॉमेडी आर्टिस्ट चार्ली चैपलिन की। उस वक्त फिल्मों में आवाज नहीं हुआ करती थी, लेकिन बावजूद इसके चार्ली चैपलिन ने सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से करोड़ों लोगों को हंसाया था। फिल्मों में वो जितना खुश नजर आते थे, उनकी असल जिंदगी बिल्कुल उसकी उल्टी थी। जी हाँ, चार्ली चैपलिन ने बचपन से ही गरीबी देखी थी और दुखों का पहाड़ पार करते हुए उन्होंने सफलता की एक अलग कहानी लिखी। चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अगस्त 1889 में लंदन के एक शहर में हुआ था। उनकी माता का नाम हेना और पिता का नाम चार्ल्स अफेयर था। चार्ली की मां 2 वक्त की रोटी के लिए द कैंटीन नाम के एक थिएटर में काम किया करती थी, जो उस शहर का सबसे बदनाम थिएटर था। एक बार की बात है, चार्ली की मां उस थिएटर में गाना गा रही थी और उनका गला खराब होने की वजह से अचानक उनकी आवाज बंद हो गई। लोग इस बात पर काफी भड़क गए और स्टेज पर जूते चप्पल मारने लगे, जिसके बाद उनकी मां बहुत ज्यादा घायल हो गई। लेकिन चार्ली के पास उन्हें हॉस्पिटल ले जाने तक के पैसे नहीं थे, जिसके बाद 5 साल के इस लड़के ने खुद स्टेज पर जाकर ऐसा गाना गाया कि दर्शक खुशी से झूम उठे। बदले में उन्हें जो पैसे मिले उससे वो अपनी मां को हॉस्पिटल ले गए थे। इस घटना के कुछ ही दिन बाद चार्ली के माता पिता का भी तलाक हो गया और पैसों की तंगी होने की वजह से चार्ली, उसका भाई और उसकी मां अनाथालय में रहने लगे। गरीबी और तंगी के चलते उनकी मां पागल हो गई, जिसके बाद उनकी मां को पागल खाने में भर्ती कराना पड़ा और कोर्ट ने आदेश दिया कि चार्ली और उसका भाई फिर से एक बार अपने पिता के पास रहेंगे। उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और चार्ली की सौतेली मां उन पर बहुत जुल्म ढाती थी। हालांकि कुछ वक्त के बाद उनकी मां पागल खाने से ठीक होकर वापस आ गई और चार्ली और उसका भाई एक बार फिर से अपनी मां के साथ रहने लगे। गरीबी के चलते चार्ली ने सिर्फ 13 साल की उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया था और छोटी मोटी नौकरियां किया करते थे। 14 साल की उम्र में उन्होंने एक नाटक में हिस्सा लिया जिसमें उनकी अदाकारा लोगों को खूब पसंद आई, जिसके बाद चार्ली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 1919 उनकी जिंदगी का सबसे खास दिन था। तब उनकी फिल्म कॉर इन द रेन रिलीज हुई थी। लोगों को फिल्म खूब पसंद आई और फिल्म सुपरहिट रही, जिसके बाद उनका स्टारडम एक अलग लेवल पर पहुंच गया। वो 26 साल की उम्र में पहले ऐसे एक्टर थे जो सिर्फ एक फिल्म करने के लाखों डॉलर चार्ज किया करते थे। 1940 में उन्होंने हिटलर पर द ग्रेट डिटेक्टर नाम की एक कॉमेडी मूवी बनाई, जिसमें उन्होंने हिटलर का जमकर मजाक भी बनाया। कुछ लोगों के मूवी पसंद आई तो कुछ लोगों ने उनको इस मूवी के बारे में भला बुरा कहा। इस फिल्म के लिए उनको ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। द ग्रेट चार्ली अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहे और उन्होंने 3 शादियां की। 1918 में चार्ली ने 16 साल की एक्टर हैरिस से शादी की, लेकिन उनकी ये शादी ज्यादा देर नहीं टिकी और 2 साल बाद ही उनका तलाक हो गया। उन्होंने दूसरी शादी एक्ट्रेस लिटा ग्रे से की, लेकिन उनकी ये शादी भी ज्यादा टिक न सकी। 1943 में उन्होंने एक्टर उना मिल से शादी की और उनकी ये शादी आखिरकार सक्सेसफुल रही। चार्ली की आखिरी फिल्म काउंटेस फ्रॉम हांगकांग थी, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी और वो सभी से दूर हो गए। 25 दिसंबर 1977 को जब पूरी दुनिया क्रिसमस की खुशियां मना रही थी, उस दिन इस महान कॉमेडी कलाकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया।